welcome to our YouTube channel. The topic of today's education is retirement planning. Retirement planning क्यों करनी चाहिए? So the answer is obvious because it's all about financial independence and not getting dependent upon your dependents, that means upon your children. लेकिन हम आते हैं most crucial part of retirement planning, which is all about the stages and the timing which is involved herein. तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉर्पोरेट्स में जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ सुपर एनोवेशन पे. सो दे आस्क मी कि मुझे प्लानिंग कब करनी स्टार्ट करनी चाहिए थी, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड जब मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए. सो आंसर इज एज अर्ली एज यू कैन, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टैंड दैट इन द मिड एज you may have many responsibilities. For that you are already accumulating wealth. So in such a scenario, you should proceed for your retirement planning at least 10 years before. Why I am saying 10 years? 10 years is a vital period if you want to make an investment in equity or the mutual funds. So you can have a good return over this period. So this number is recommended for you. So now we come to the next stage, which is what are the steps which are involved in the retirement planning? What are the stages herein? So let us come to the first stage. First stage is knowing your retirement corpus in order to get systematic withdrawals after your retirement. So the first step herein that you have to list out your necessary expenditures per month. Means अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको लिस्ट आउट करना होगा कि ऐसे क्या एक्सपेंडिचर्स हैं जो मुझे हर मंथ इनकर करने हैं, जो होंगे ही होंगे. सो नाउ द सेकंड स्टेप कम्स, which is the future value of the estimated expenditure per month and considering the inflation. So now let me assume that in the metro city the expenditure comes out to be 60,000 rupees per month and the inflation rate on the necessary expenditure is 6% per annum. So you are 50 years old and your retirement is going to happen in 60 years. So you have 10 years. So in the 10 years, this 7,20,000 rupees per annum, it will turn out to 12,89,410. Okay. So that is a step that we have done. So what is the third step? How we are going to know about the retirement corpus? So third step is very crucial and here the people generally make the mistake. What is the third step? It is all about anticipating your life expectancy, say around 80 years. So what is the catch? Catch is all about post-retirement returns. यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो मैं प्री रिटायरमेंट रिटर्न ले रहा हूँ वही रिटर्न मुझे पोस्ट रिटायरमेंट भी मिलेगा. लेकिन साइकोलॉजिकली और जो हमने देखा भी है सैम्पलिंग बेसिस पे, होता क्या है कि आपकी जो रिस्क एपिटाइट होती है वो कम हो जाती है पोस्ट रिटायरमेंट. बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कम होती है. अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो सोचते हैं मेरे को तो 15% रिटर्न मिलेगा, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसकी वजह से जो उनका कॉर्पस होता है वो कम हो जाता है. एंड फाइनली अगर वो 80 ईयर्स जो भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन्होंने एस्टिमेट किया है, से अराउंड 80 ईयर्स किया, तो 80 ईयर्स से पहले ही उनका फंड एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है. तो इस केस में हम करेंगे क्या, हम आपको अभी लेकर चलेंगे हमारी एक्सेल टेम्पलेट पे और हम आपको बड़े सारे सिनेरियोज बताएंगे. और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप प्री रिटायरमेंट जितना भी आप अगर आप 12% ले रहे हैं तो आप 50% कम कर दो, सो डेट आपका जो कॉर्पस होगा ना वो आपका बड़ा हो जाएगा और पोस्ट रिटायरमेंट कोई हेसल्स नहीं होंगे और आपके पास में कंफर्टेबल लाइफ रहेगी. तो अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे एक्सेल टेम्पलेट में. तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट सिनेरियोज को लेकर. हम अपनी एक्सेल टेम्पलेट पर है और जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि जो पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न जो मैंने यहाँ पर सेट किया है वो मैंने सेट किया है 6%. वाई 6%? क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि अगर ये पर्सन जो कि 50 ईयर्स ओल्ड है, ये 60 ईयर्स की अगर एज में रिटायर होता है और तो इस केस में उसे कितने फंड्स की जरूरत होगी. और एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप प्लीज एक बार मुझे बताइए भी. तो ये मेरा आता है 2.57 CR. अब मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ. अब यहाँ पे कोई पर्सन है, उसके पास इतना पे पैकेज अच्छा नहीं है,
तो आप ये सोचेंगे कि नहीं 2.57 सीआर काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है, तो आप एक काम करिए 6% नहीं, इसको आप 12% कर दीजिए। ठीक है, लेट मी डू इट एज 12%, तो ये आपका फंड कम हो जाएगा 1.60। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या रहेगा? रिस्क यही जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब आपको 12% अर्न करना है। अगर आप 12% अर्न नहीं करेंगे तो उस केस में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पहले ही आपका जो कॉर्पस होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। मेरा सजेशन अगेन यही है कि जो आपको एफडीज पर रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपको वहां पर रिटर्न मिलता है ना, उसी रिटर्न के ऊपर अगर आप कर सकते हैं तो उतना कॉर्पस कलेक्ट करिए। उस कॉर्पस को कलेक्ट करने के फायदे ये होंगे कि पोस्ट रिटायरमेंट आप ज्यादा अर्न कर लेना, लेकिन आपकी जो लाइफ रहेगी वो हैसल फ्री होगी, कंफर्टेबल लाइफ आप ले सकते हैं। और एक सेविंग्स की जो हैबिट होती है ना, कंपाउंडिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बहुत वो आपको महसूस होगी पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये आप करिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ स्टेप्स की तरफ। तो हमारा फोर्थ स्टेप ये होता है कि ठीक है, आपने बता दिया मुझे कि मुझे 2.57 सीआर चाहिए, 2.58 सीआर चाहिए, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ये फंड्स लेने के लिए मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे कितनी रिटर्न आनी चाहिए, मैं कितना अमाउंट पर मंथ इन्वेस्टमेंट करूं? तो मेरा अगेन आपसे ये क्वेश्चन है। अब पहले तो हमने पोस्ट रिटायरमेंट प्लान किया, अब प्री रिटायरमेंट प्लान करो। अब प्री रिटायरमेंट मतलब 2.57 सीआर मैं मान लेती हूँ इट वॉज गुड फॉर यू, मतलब आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो 2.57 सीआर कलेक्ट करने के लिए आपको कितना फंड होगा जो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है? सो लेट मी एज्यूम, यहाँ पे मैंने सोचा कि जो मेरी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कितनी रहेगी? एवरेज रेट ऑफ रेट एक्सपेक्टेड 6%। तो मैं तो अभी 15% आराम से ले लूंगी क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस केस में आपको सिर्फ 92,000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका जो कॉर्पस आएगा वो 2.58 सीआर आ जाएगा। तो अगर मैं चेंज करती हूँ 15% की जगह पर 12% अगर मैं करूंगी तो 1,09,000 रुपीज करना होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये तो एक्सेल टेम्पलेट है जो हम आपको दे भी सकते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स यूज किए हैं और मुझे जो सबसे अच्छा टूल लगा था जो एक्चुअली सिमिलर है टू माई टेम्पलेट, दिस टूल इज एक्चुअली लाइक, ये टूल है क्लियर टेक्स्ट का टूल। इस टूल में आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू गो टू दिस टूल। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर में जैसे मैंने सेट किया कि पर्सन इज 50 ईयर्स ओल्ड, गोइंग टू रिटायर इन 60 ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 80 ईयर्स, एक्सपेंडिचर इज 60,000 रुपीज, मैंने इन्फ्लेशन सेट किया 6%। इसने मुझे वही सेम फिगर्स दी, 2.57 2.58 सीआर आ जाता है।